हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय हैं। ये हमारे पास 3 भाग दिए गए हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों क्या हैं, अप्रिमेय हैं। तो हम पहले भाग को हल करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, 1/√2। माना हमने क्या सिद्ध करना है, 1/√2 को एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसका विपरीत मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, माना 1/√2 इज इक्वल टू a/b, और जहाँ b नॉट इक्वल टू क्या है, 0। कोई भी परिमेय संख्या है उसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहाँ a और b दो पूर्णांक हैं तथा a और b सहअभाज्य हैं, यानी को प्राइम नंबर हैं। तो a और b सहअभाज्य होती हैं। इसका मीन ये है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 1/√2 इज इक्वल टू a/b। इसमें √2 का हम रेशनलाइजेशन करते हैं, √2 के मल्टीप्लाई और √2 के डिवाइड कर देते हैं। तो 1 × √2 क्या है, √2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2 कितना है, 2 a/b राइट हैंड साइड में है। ये 2 जो है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। √2 इज इक्वल टू 2a/b। ये हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है। क्योंकि जो ये समीकरण 1 है इसमें जो राइट हैंड साइड में दिया गया है 2a और b, ये सभी क्या है, पूर्णांक हैं। 2a और b सभी पूर्णांक हैं। ये सभी पूर्णांक हैं तो ये राइट हैंड साइड में ये जो संख्या है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आता है समीकरण 1 से 2a/b एक परिमेय संख्या है, अब ये परिमेय संख्या है तो √2 क्या हो जाएगा, वो भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार √2 एक परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसके जो राइट हैंड साइड में दी गई संख्या है वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या होगी तो a/b जो है ये दे रखा है, ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। और इसके बराबर क्या दिया गया है, 1/√2।
तो इस प्रकार 1/√2 भी क्या होगी, एक अप्रिमेय संख्या होगी। तो जो हमने माना है वो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है कि 1/√2 एक प्रिमेय संख्या है। प्रिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, 7√5 एक अप्रिमेय संख्या हमने सिद्ध करनी है। माना (7√5) एक प्रिमेय संख्या है। यह हमने 7 × (√5) को एक हमने प्रिमेय संख्या मान लिया। हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अप्रिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने ये मान लिया कि 7√5 एक प्रिमेय संख्या है। अगर ये प्रिमेय संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना 7√5 = a/b के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे, और b जो है वो ≠ 0 के, क्योंकि प्रिमेय संख्याएं जो होती हैं वो a/b के रूप में लिखी जाती हैं और b ≠ 0 होता है। जहाँ a और b दो पूर्णांक हैं तथा a और b सहअभाज्य हैं, तो सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो 7 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, (5) = a/7b। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इस प्रकार a, b और 7 सभी पूर्णांक हैं। ये जो राइट हैंड साइड में समीकरण 1 में जो दी गई संख्या है a, b और 7 सभी क्या हैं, ये पूर्णांक हैं। और पूर्णांक को अगर फ्रैक्शन में हम लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार a/7b एक प्रिमेय संख्या है। क्योंकि प्रिमेय संख्या के बराबर क्या होती है, प्रिमेय संख्या होती है। अतः 1 से (√5) एक परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि (√5) क्या होती है, एक अप्रिमेय संख्या होती है। जबकि (√5) एक अप्रिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है कि 7√5 एक प्रिमेय संख्या है, क्योंकि हमने ये जो पूर्णांक माना था वो हमने क्या सिद्ध किया कि वो अप्रिमेय संख्या है। तो इस प्रकार जो हमारी कल्पना क्या होगी, गलत हो गई। तो अतः
अतः सेवन स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में संख्या क्या दी गई है 6 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको हमने सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं, माना 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किस प्रकार लिखते हैं, P बाई क्यू या A बाई B के रूप में लिखते हैं। तो माना 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू A बाई B है और B नॉट इक्वल टू 0 है। जहां A और B दो पूर्णांक हैं तथा A और B सहअभाज्य हैं। तो सहअभाज्य का मतलब होता है कि A और B में A के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 6 जो है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू A बाई B माइनस 6। इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू A माइनस ये जो B एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6B। ये हमारे पास है। ये क्या है, समीकरण 1 है। बिकॉज A, B और 6 सभी क्या है, ये पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक को हम ये माइनस में या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में लिखते हैं तो वो सारे मिलकर के क्या बनती है, एक परिमेय संख्या बनती है। तो इस प्रकार A माइनस 6B डिवाइड बाई B एक परिमेय संख्या है। समीकरण 1 में राइट हैंड साइड में ये जो संख्या है, पूर्णांक है, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो अतः समीकरण 1 से स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है कि 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमने सिद्ध किया कि 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।